हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल में मसाला खिचड़ी जो बहुत ही अमेजिंग बनती है। और ये जो विंटर में ना सब्जियाँ बहुत ही अच्छी और फ्रेश मिलती है तो उसका टेस्ट भी ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से ढाबे या रेस्टोरेंट में मिलने वाली ये मसाला खिचड़ी हम घर पे बहुत ही आसानी से बना लेंगे। और इसका जो घी का तड़का है ना खिचड़ी को चार चांद लगा देता है, यानी इसकी टेस्ट को कई गुना बढ़ा देता है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकर लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल को गर्म करेंगे। सबसे पहले डालेंगे राई, आधा छोटे चम्मच के करीब, और 8 से 10 कड़ी लीव्स हम इसमें ऐड कर देंगे, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। और एक मीडियम साइज़ की ऑनियन को रफली चॉप करके मैंने डाल दिया है। चलिए ऑनियन को जो लाइट ब्राउन हमने कर लेना है, तब तक इसे हमें कुक कर लेंगे। अब जब अच्छे से कुक हो जाएगा तब इसके अंदर कसा हुआ अदरक और लहसुन हम डाल देंगे। अब चाहे तो कूट कर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है, 1 चम्मच के भरकर है। और इसे अच्छे से भून लेंगे। प्याज के साथ इसे देखिए इस तरह से भून लेना है। और भूनने के बाद अब हम इसके अंदर सब्जियां ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने डाला है मटर, गाजर और आलू। वैसे सब्जियां ना आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। चलिए मसाले ऐड कर देते हैं। जाएगा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा छोटे चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाला है। और 1 चम्मच भरकर यहाँ पे मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। आप चाहे तो हरी वाली मिर्च भी इसमें 2 ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर जाएगा आधा छोटे चम्मच के करीब, और आधा छोटा चम्मच यहाँ पे गरम मसाला पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर आप जीरा पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर है। अच्छे से मसाले में इसे भून लेंगे ताकि सब्जियां और मसाले अच्छे से एक जान हो जाए। और गैस की फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम ही रखा है। अब 1 मीडियम साइज़ का यहाँ पे टमाटर मैंने रफली चॉप करके डाल दिया है, और इसे भी 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। वैसे इस खिचड़ी में ना टमाटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप इसमें ज़रूर से ऐड कीजिएगा। अब इसके अंदर चावल ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कप चावल और 1 कप मोगर की दाल मैंने इस्तेमाल किया है। और इसे मैंने आधे घंटे पहले ही बस भिगो के रखा था और अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब चावल को है ना हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाले के साथ भून लेना है मीडियम आंच पर, ताकि अच्छे से इसमें जो चावल का जो मसाले का जो टेस्ट है ना वो चावल में अच्छे से आ जाए। तो चलिए अब इसके अंदर गर्म पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 कप गर्म पानी लिया है। जितनी क्वांटिटी है उससे हमने डबल पहले पानी इस्तेमाल करना है। और फ्रेश हरा धनिया और पुदीना इसमें ज़रूर से ऐड कीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और बढ़ भी जाता है। और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 1 उबाल आने देंगे। 1 उबाल आने के बाद ही हम कुकर के ढक्कन को लगाएंगे और 3 विसल मीडियम आंच पर ले लेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो खिचड़ी है ना वो अच्छे से कुक हो गई है। इसका जो स्ट्रीम है ना वो अपने आप ही रिलीज़ हो जाने दे, उसके बाद ही इसे हटाएं। अब यहाँ पे देखिए जो चावल है ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट कुक हो चुके हैं। और इस स्टेज पर अब हमें डालना है गर्म पानी। तो 4 कप यहाँ पे मैंने इस तरह से गरम पानी इसमें डाल देंगे। अब गैस को ऑन कर लेंगे और मीडियम आंच पर इसे रख लेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। ध्यान रहे इसे जोर जोर से मिक्स नहीं करना, हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे ताकि चावल के दाने जो है वो टूटे नहीं और अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे तड़का। भाई तड़के बिना तो खिचड़ी ना बिल्कुल अधूरी सी है। तो इसका बोल चले बनाते हैं टेस्टी वाला सा तड़का। तो तड़का पैन लेंगे और इसके अंदर हमने 2 बड़े चम्मच भरकर देसी घी ऐड कर दिया है। आधा छोटे चम्मच के करीब हमने जीरा डाल दिया है। और इस तरह से 7 से 8 कलियां लहसुन की मैंने बारीक चॉप करके डाल दी है। साबुत लाल मिर्च डाल दिया है और इसे अच्छे से कुक करेंगे। कुक करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर या फिर नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और बस फटाफट से इसे डाल देंगे तड़का। अब यहाँ पे ये तड़का लगने के बाद ना खिचड़ी का जो टेस्ट है वो रंग है बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा और बहुत ही अमेजिंग ये खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और खिचड़ी में 1 उबाल ज़रूर से आने दें। तो ये लीजिए हमारी टेस्टी वाली खिचड़ी बनकर तैयार है। तो अब हम इसे गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है। इसे खाने के लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा सब्जी की ज़रूरत नहीं है। बस आप दही के रायते के साथ या छाछ के साथ आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस विंटर में इस मसाला खिचड़ी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई करें तो आपको रेस्टोरेंट और ढाबे पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। हफ्ते में एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करना। तो चलिए उम्मीद तो कर ही सकती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए ना तो प्लीज़ फटाफट से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।